थ्योरम नंबर 4 है जी, स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली then the distance between their center is equal to the sum of their radii। स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमारे पास दो सर्कल हैं, दो दायरे हैं, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली या बैरूनी तौर पर टच करते हैं, मस करते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि उनके जो रेडियस के दरमियान, उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो उनके जो रद्दास या रेडियस हैं उनको सम करने से हमें हासिल होगा। अपनी स्टेटमेंट को समझने के बाद इसकी मदद से हम गिवन और फिगर को ड्रा करते हैं। तो टू सर्कल विद सेंटर D and F respectively touches each other externally at a point C। तो हमने दो सर्कल ड्रा किए हैं, एक का सेंटर है D और दूसरे का है F, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को C पॉइंट पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो यहां तक फिगर भी ड्रा हो गई और गिवन भी हमने लिख लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि सी डी और सी एफ जो हैं वो इन सर्कल्स के रेडियस हैं। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि डी से एफ फासला इक्वल होगा डी सी प्लस सी एफ फासले के। तो पॉइंट सी लाई ऑन द जॉइन ऑफ द सेंटर डी एंड एफ। तो यहां हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि C पॉइंट जो है ये D और F के जुड़ने वाली लाइन के ऊपर वाक़या है। इस लिहाज से D F फासला, मेजरमेंट ऑफ D F इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ D C प्लस मेजरमेंट ऑफ C F। अब हम अपनी सहूलत के लिए इसमें थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, फिगर में कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन है ड्रा ए सी बी अ कॉमन टेंजेंट टू पेयर ऑफ सर्कल एट द पॉइंट सी। हमने ए सी और बी एक टेंजेंट ड्रा किया है जो कि सी पॉइंट पर टेंजेंट है दोनों सर्कलों के साथ एक ही वक्त पर। प्रूफ की तरफ चलते हैं और पिछली फिगर को यहां हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट है कि दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को सी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सी डी इज रेडियल सेगमेंट और ए सी बी इज द कॉमन टेंजेंट। तो ए सी बी ये मुश्तरका टेंजेंट है, इनका कॉमन टेंजेंट है, और सी डी रेडियल सेगमेंट है। और टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट जो होते हैं एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी 90 डिग्री का है, और यहां नजर आ रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी आपको 90 डिग्री का। हमने इसको 1 का नाम दे दिया है इस स्टेटमेंट कि रेडियल सेगमेंट सी डी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ए बी। ये रीजन भी हमने लिख ली। बिल्कुल इसी तरह अगर हम छोटे सर्कल को देखें तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि सी एफ जो है वो रेडियल सेगमेंट है और ए सी बी ये कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कलों का। तो जो एंगल बनेगा ए सी एफ ये भी 90 डिग्री का ही होगा। और वजह भी बयान कर देंगे और इस स्टेटमेंट को का नाम दे देते हैं कि रेडियल सेगमेंट सी एफ परपेंडिकुलर द टेंजेंट लाइन ए बी। तो हमने दोनों एंगलों को मार्क कर लिया है कि राइट एंगल है। अब आप देखें कि अगर दोनों एंगल्स को ऐड किया जाता है तो हमारे पास आएगा जो सॉल्यूशन वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी
प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACF इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 के इक्वल है तो 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड पर ऐड हो जाएगी। आपके पास आया मेजरमेंट ऑफ एंगल DCF। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो दोनों एंगल इकट्ठे होकर एक नया एंगल बनाएंगे जो DCF होगा। तो राइट साइड पर 90 प्लस 90 180 हो जाएगा और दो एंगलों का सम है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो यहाँ सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स हमने लिख दिया। अगर ये 180 का एंगल बनता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो हम ये कह सकते हैं DCF इज अ लाइन सेगमेंट विद पॉइंट C बिटवीन D एंड F। तो बिल्कुल वाजिया नजर आ रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट C जो है वो D और F पॉइंट के दरमियान में कहीं मौजूद है। तो इस लिहाज से हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ DF इक्वल है मेजरमेंट ऑफ DC प्लस मेजरमेंट ऑफ CF, और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे।